आगे का चुनाव मुझे लग रहा है उसका कोर इशू अब बदलने वाला है। अब ये योजना और परियोजना ये सब कुछ नहीं है। अब मूल इशू होगा चारों चरणों में जो बीजेपी की तरफ से, जो मुझे समझ आ रहा है एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते, वो होगा आतंकवाद। मुख्यमंत्री ने और प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में जितनी सभाएं की, वहां उन्होंने इस एजेंडे को प्रदेश के सामने रखा और उसको स्थापित कर दिया। और उसको वन लाइन में कहूँ, वन लाइनर दूँ तो होगा अब ये सपा का हाथ आतंकवाद के साथ। अब इस नारे से लड़ना है आपको अवध में, अवध के आगे भगवान रामलला के आंगन में, और उसके बाद ठेठ पूरब में गोरखपुर और बनारस। और एक से सुन लो बात, ऐसे सिर नहीं हिला बाबू, सुन लो एक से। वो भी लोग राजनीति करते हैं, ऐसा थोड़ा कि आप ही च्यवनप्राश खा रहे हो अकेले। वो भी आंवले का मुरब्बा खा रहे हैं सुबह। अब ये चुनाव जाएगा अयोध्या, ये चुनाव जाएगा बनारस भी, ठीक, जहां दोनों जगह बम विस्फोट हुए। प्रधानमंत्री ने आज दोनों जगह का उल्लेख किया है कि संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, रामलला जन की जन्मभूमि पर हमला हुआ था। उस वक्त समाजवादी पार्टी सरकार में थी और उन्होंने कहा साइकिल से विस्फोट हुए, साइकिल विस्फोट। साइकिल को भी उन्होंने एक बड़ा वो किया, एम्फोसिस किया उस पर। तो आपको लगता है कि अब इलेक्शन की जो धुरी है वो बदलेगी, उसका टोन और टेक्सचर बदलेगा, तो आपको भी अपनी रणनीति को उसी हिसाब से ढलना होगा? सर, मुझे मेरा मानना है कि ये कितना भी कुछ कर ले, इनकी तो पसंदीदा पीच ही है जाति, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, जिन्ना। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर क्या, उत्तर प्रदेश की जनता इन काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ाएगी। इनके, आपको याद होगा, आपने मेरी उम्र के हिसाब से मुझे कहा कि हमें जानकारी नहीं होगी, लेकिन हम राजनीतिक लोग हैं और आप जैसे बड़े वरिष्ठ लोगों से सीखते हैं जी। और आप जैसे लोगों से सीख करके हम मेरा मानना है, मैं अपने भाषण में कहता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता को एक योद्धा के तौर पे होना पड़ता है। उसे फिर ये नहीं देखना कि हमारे सामने भाजपा है, कि हमारे सामने बसपा है, कि कांग्रेस है। हम योद्धा के रूप में है, हमने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। और आज की जो आधुनिक राजनीतिक रण है, इसमें आदरणीय जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी एक योद्धा के तौर पर लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये कितना भी ले जाए आतंकवाद पे, ये कितना भी ले जाए धर्म पे, ये कितना भी ले जाए कॉरिडोर पे, ये कितना भी ले जाए विंध्य कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर और अयोध्या पे, लेकिन उत्तर प्रदेश जनता ने बदलाव का मन बना लिया है सर। और जब बदलाव का मन बन जाता है तो ये प्रदेश की जनता भी आपके डिबेट से और हम लोगों के माध्यम से जनता उसे मालूम कि इस समय हमें कानून व्यवस्था के नाम पे वोट देना है, रोजगार के नाम पे वोट देना है, हमें अपने 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 रविंद्र भाई आएंगे, दोबारा आएंगे सर, ठीक है, कोई बिल्कुल आएंगे दोबारा। विक्रम राव साहब, आपको लग रहा है कि अब इलेक्शन की थीम बदलने वाली है और अब ये इलेक्शन जाके केंद्रित हो जाएगा टेररिज्म पर? क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है छोटा अपराध चुनाव में छिनेती, आज प्रधानमंत्री ने एक लोकल शब्द इस्तेमाल किया हमारे प्रदेश का, जो उनकी भाषा का नहीं है, लेकिन उन्होंने उसका बड़ा अच्छा प्रयोग किया, छिनेती, है ना। तो और कट्टा सट्टा, ये दोनों प्रयोग अच्छे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं इनको। लेकिन मुझे लगता है अट्टा कट्टा सट्टा छिनेती, ये छोटे मसले बहुत दूर तक मार नहीं करते, ठीक। उसके लिए कुछ बड़ा करना होता तो आतंकवाद एक बड़ा मामला बन जाता है। तो क्या आपको लगता है अब आने वाले 4 चरण के चुनाव में बीजेपी का कोर इशू टेररिज्म होगा? आज ही से शुरू हो गया, बिना आला लगाए आपने मतदाताओं की नस पकड़ ली अमिताभ भाई, आप समझ गए। आज मोदी का भाषण सुनिए, मोदी कितने स्पष्ट ढंग से बोले हैं। और 38 लोग को जो सजाए मौत हुई अहमदाबाद में, वो ज्यादा दूर नहीं है। लोगों को याद है 38 लोग इतिहास से फांसी सजा पाए, और उसका जो वर्णन आ रहा है टीवी पे और अखबारों में, बड़ा भयंकर है। तो मैं तो अहमदाबाद में रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया में जानता हूँ क्या होती है। तो ये जो आएगा, ये आतंकवाद और ये अयोध्या बनारस संकट मोचन से सीधे जुड़ा हुआ है। लखनऊ के कोर्ट से, लखनऊ की अदालतों में भी हो चुका ही है।
तो ये चीजें तुरंत बिल्कुल लोगों ठीक की बात दहशत पे जी, आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। प्रियंका गुप्ता, फैजाबाद से साइकिल सीरियल ब्लास्ट, अयोध्या राम जन्मभूमि और काशी संकट मोचन, तीनों में चुनाव होना है, तीनों में बम ब्लास्ट, और तीनों का तारीख के साथ उस समय कौन सी सरकार थी उसके साथ प्रधानमंत्री ने आज दोनों जनसभाओं में उल्लेख कर दिया, और मुख्यमंत्री ने नारा दिया कि आतंक के साथ सपा का हाथ। ठीक, क्या आपको लगता है कांग्रेस को अभी लड़की है, लड़ सकती हैं, गुलाबी बैंड और ये और वो जो तमाम चीजें थी, अब ये सब किनारे हो जाएंगी और भाजपा इस बड़े इशू पर चुनाव को पोलराइज कर लेगी? नहीं, देखिए, आतंकवाद एक समस्या है, उसका दर्द सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने ही झेला है। तो मैं नहीं समझती कि आतंकवाद को एक जो है मुद्दे पे हटाना चाहिए। आतंकवाद समस्या है, उस पे सरकार को अपनी जो नीतियां हैं वो बेहतर करनी चाहिए। परंतु लेकिन मैं भी ये पूछना चाहूंगी कि अगर जो है अभी जो पुलवामा अटैक हुआ था उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी क्या? उन्हीं की सरकार के चलते पुलवामा अटैक हो गया, हमारे 40 जवान शहीद हो गए, आए दिन शहीद हो रहे हैं, तो क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? और अगर नहीं लेगी तो दूसरी पार्टियों को जो है आतंकवाद की जिम्मेदारी क्यों दे रही है? ठीक, प्रियंका जी, थोड़ी सी ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी, ठीक, और भी मुद्दे हैं जी, और भी मुद्दे बिल्कुल है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, लेकिन बोलते सब लोग हैं। एक मिनट, एक बात कह के आऊंगा, रविंद्र भी रुक जाइए। बोलते सब हैं लेकिन आवाज गूंजती और दूर तक उसकी जाती जिसके पास माइक होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के देश में इस वक्त जिस स्थिति में है, तो मानकर चलिए उसके पास माइक है, एजेंडा सेट करने की ज्यादा कैपेसिटी बीजेपी के पास है। कांग्रेस के पास वो कैपेसिटी कभी थी जब कांग्रेस एजेंडा सेट करती थी। मुझे याद है इंदिरा गांधी ने भाषण दिया था, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, फैसला आपका। सारे जनसंघी लोक दल वाले सब चारों खाने चित्त और जय हो गई, चूंकि एजेंडा सेट करने की हैसियत थी इंदिरा गांधी की। आज नहीं है कांग्रेस की, आज नरेंद्र मोदी की वो हैसियत। इसलिए ये अंतर तो स्वीकारना होगा। बहस करने से तो अनंत काल तक बहस कर सकते प्रियंका, कोई नहीं, लेकिन तथ्य तो तथ्य है मित्र। शबनम पांडे, मुझे लग रहा है आपकी पार्टी को भी लगा कि कहाँ झाँव झाँव फंसो, शौचालय कितने बनाए, मूत्रालय कितने बनाए, कहाँ घी दिया, कहाँ तेल दिया, का चना बांटा, का चावल बांटा, जब उनमें करंट नहीं आ रहा उतना, तो बोले अब की सीधे जौ न मानियो ब्रह्मसर तो महिमा मिटे अपार, ब्रह्मास्त्र चलो, क्या जिसमें आर पार हो जाए सीधी। बोले आतंकवाद, साइकिल ब्लास्ट, संकट मोचन को ध्वस्त करने की कोशिश, राम जन्मभूमि को उड़ाने की कोशिश। अब इस पर भी नहीं जागे तो फिर काय को सिर फोड़ो पे जगाने की जरूरत भी नहीं। फिर तो ये तो ब्रह्मास्त्र है भाई, छोटे मोटे अलार्म से नहीं जगा लड़का, तो कान पे लाके थाली पीट दो तब तो जगेगा। अमिताभ जी, देखिए जनता तो जगी हुई है, क्योंकि जनता ने जो राज अभी देखा, जनता कहीं ना कहीं सब पर, हम पर विश्वास करती है, और हम जनता के विश्वास और प्रयास से लगातार सफल होते रहे हैं। आतंकवाद का मुद्दा हो या दंगा का मुद्दा हो, इसको हम हटा नहीं सकते। आज हम और आप डिबेट कर रहे हैं, लेकिन जब सपा का राज होता था, कांग्रेस का, सपा का, क्या पता आपके स्टूडियो में या मेरे घर में कब बम फट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता था। हम बाजार जाते थे तो चिंता करते थे कि घर आ जाए, नहीं तो लोगों को लगता था बम ब्लास्ट में कब। आप देखिए ये इतना सुरक्षित माहौल बीच था। में मत बोलिए, वो दौर जनता जानती है। एक कंडम करता हूँ, ये गलत बात है। इस तरीके के हास्यास्पद बात करेंगे और हम लोग सुनेंगे, ये संभव नहीं है। नहीं, ये हास्यास्पद बात कर रही है हमारी बड़ी बहन है, कम से कम ऐसे शब्दों को प्रयोग न करें। कह रही है कि हम चैनल में बैठकर ब्लास्ट हो जाता है। अरे संसद भवन सुरक्षित रहता है भाजपा में। और प्रिय का एक बात मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि जब नोटबंदी आया तो नोटबंदी में देश के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर के कहा कि जब वोट दिया जाए और नोटबंदी से आतंकवादियों की नक्सलियों की कमर टूट जाती और नोटबंदी का हाथ जवाब दिया। आपने क्या किया? एक मिनट शबनम जी रुकिए, अरे प्रियंका जी रुकिए भाई, अरे भाई रुकिए, दया दया दया, प्रभु प्रभु रुकिए।